Verify practically that the sum of measures of angles of a triangle is 180 degrees. इस वीडियो में हमने ये साबित करना है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम यानी उन्हें ऐड किया जाए तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल आता है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने ली है DEF। तो इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। एंगल D को हम कह सकते हैं EDF, इसी तरह एंगल E को हम कह सकते हैं एंगल DEF और एंगल F को कह सकते हैं एंगल DFE। तो हमने ये साबित करना है कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। इन एंगल्स की मेजरमेंट हमें नहीं दी हुई, फिर भी जब हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल आएगा। तो इसके लिए पहला स्टेप ये है कि हमने इस ट्रायंगल की बेस EF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके सामने वाले वर्टेक्स D से गुजर रही हो। तो ये हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसको अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करेंगे। यानी कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों और इनको तीसरी लाइन या ट्रांसवर्सल इस तरह से कट करे तो इसके ये जो 2 एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह बाकी जो एंगल्स होंगे, एक ये वाला एंगल और ये वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। और हम ये बात भी कह सकते हैं कि अगर ये 2 एंगल्स, ये जो ब्लैक कलर में हैं या दोनों जो ब्लू में हैं, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो ये जिन 2 लाइंस पर होंगे वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो अब अगर हमने D से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम पहले एक कंपास लेंगे और पॉइंट E पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, जो इसकी दोनों आर्म्स को कट कर रही है। अब इतने ही रेडियस के साथ हमने पॉइंट D पर कंपास को रखकर एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरह से। और अब हमने ये जो पॉइंट E पर एंगल था इसकी रोटेशन को नोट करना है। यानी इस आर्क ने इसकी दोनों आर्म्स को जिन पॉइंट्स पर कट किया है, हम इन पर कंपास को रखेंगे और नीडल पॉइंट एक पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल पॉइंट दूसरे पॉइंट पर। तो ये इसकी टोटल रोटेशन या मेजरमेंट है। तो अब हम कंपास का नीडल पॉइंट यहाँ रखेंगे जहाँ पर इस आर्क ने इस आर्म को कट किया था। तो अब हम एक और आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। तो ये जो एंगल है ये एंगल E के बराबर है। तो अब हम पॉइंट D को इस निशान से मिलाते हुए या इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम स्केल रखते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये जो लाइन आई है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं BC का, और ये लाइन EF के पैरेलल होगी। पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर एंगल E और ये वाला एंगल, इसको हम 1 कह देते हैं, तो एंगल E और 1 अगर बराबर हैं और ये अल्टरनेट भी हैं तो ये जिन 2 लाइंस पर हैं EF और BC, ये आपस में पैरेलल होंगी। और इसको पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से Z शेप बनती हो, यानी कि इस तरह से Z शेप बन रही है। तो इस Z के अंदर ये जो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसकी ये वाली 2 साइड्स ये आपस में पैरेलल होंगी। तो हम ये स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ लाइन BC पैरेलल टू लाइन सेगमेंट EF। तो हमने लाइन BC ड्रॉ की है जो EF के पैरेलल है, पासिंग थ्रू पॉइंट D, और ये पॉइंट D से गुजर रही है। जैसा कि हमने एंगल E और एंगल 1 को इक्वल ड्रॉ किया है तो हम लिखेंगे एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल BDE, या एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये इस लाइन पर ये वाला एक एंगल हम ड्रॉ कर चुके हैं और दूसरा एंगल D होगा जो कि ये यहाँ से यहाँ तक है। इसको हम एंगल 2 कह देते हैं। और ये जो एंगल है पॉइंट F के ऊपर, तो इसके लिए हम पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी हमारे पास एक Z तरह की शेप बन रही है इस तरह से। इस Z के अंदर जो एंगल्स होंगे, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसकी ये जो 2 साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 2 लाइंस हैं ये आपस में अगर पैरेलल हैं तो इनको ये जो ट्रांसवर्स कट कर रही है
ये जो एंगल्स बना रही है ये वाला और ये, तो ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो ये जो एंगल है F के ऊपर ये इस एंगल के बराबर होगा। तो इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 3। तो हम लिखेंगे एंगल DFE इज इक्वल टू एंगल CDF। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, या हम लिख सकते हैं कि एंगल F इज इक्वल टू एंगल 3। तो हमारे पास जो ट्राइंगल थी DEF, इसके अंदर 3 एंगल्स थे, एंगल D, एंगल E और एंगल F। एंगल D को हमने नाम दिया है 2, एंगल E को हमने नाम दिया है 1 जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और एंगल F को हमने नाम दिया है 3 जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हमने इस लाइन BC के ऊपर इन तीनों एंगल्स को ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम जानते हैं कि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी जब भी हमारे पास एक लाइन इस तरह से हो तो उसके ऊपर ये जो एंगल होता है ये टोटल 180 डिग्रीज का होता है। तो हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर सप्लीमेंट्री, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज। तो एंगल 1, 2, 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा। तो एंगल 1 किसके बराबर था? एंगल E के, एंगल 2 बराबर था एंगल D के, और एंगल 3 बराबर था एंगल F के। तो हम लिख सकते हैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमने देखा कि जब हम एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये टोटल सम 180 डिग्रीज के बराबर आता है। तो आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकली वेरीफाई किया, यानी चेक किया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल आता है।